हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। आज देखिए आप लोगों के लिए लेके आया मैं कंसेंट्रिसिटी, जो जीडीएनटी का एक टर्म है। जीडीएनटी के बहुत सारे टर्म मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, जिनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब हम आगे इसी तरह से बढ़ेंगे। कंसेंट्रिसिटी, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, लाइन ऑफ प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ सरफेस, जो रनआउट, टोटल रनआउट, ये क्या है, किस तरह से चेक करते हैं, इन सब में डिफरेंस क्या है। चेक करेंगे तो मेथड एक जैसा लगेगा, लेकिन किस तरह से किस टाइम आप क्या चेक कर रहे हैं ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कोएक्सिलिटी, कंसेंट्रिसिटी क्या है, और जो आपकी सर्कुलरिटी एंड सिलेंड्रिसिटी, इनमें डिफरेंस क्या है, सब कुछ। तो जीडीएनटी की सीरीज अगर आपको अच्छी लगे ना तो मेरे को बताना जरूर। आप ये चाहते हैं कि आपको अभी जीडीएनटी की सीरीज मिले कंप्लीट, इनके डिफरेंस का आप पता कर सके और ड्राइंग बेसिक से सीख सके, सारी वीडियोज एक जगह पे आपको मिल जाएं। उसके लिए आप हमारे कोर्स चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, नीचे ही एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी, और साथ ही में मेरे व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पे आप पूरी डिटेल्स पता कर सकते हैं मेरे से बात करके। तो शुरू करते हैं। कंसेंट्रिसिटी क्या होती है, जैसे नाम से ही पता चला। देखो, मैं ना कोशिश यही करता हूं आपको प्रैक्टिकली चीजें पता चले। थ्योरेटिकली तो कोई भी बता देगा, डेफिनेशन पढ़ के कोई भी आपको बता देगा ये कंसेंट्रिसिटी, रट लो भाई। रटना नहीं है, अगर आप नॉलेज टीवी पे हैं, चीज को समझना है। डेफिनेशन आप खुद ही बता देंगे। इंटरव्यूअर चाहे कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, कैसे भी आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, बिकॉज ऑफ आप जुड़े हुए हैं नॉलेज टीवी से। तो जैसे कि देखो, ये जो यहाँ पे चित्र दिख रहा है ना, इसी से पता चल जाएगा होता क्या है कंसेंट्रिसिटी में। हिंदी बताऊं इसकी, संकेंद्रण, संकेंद्रित होता है। संकेंद्रित मतलब एक ही केंद्र हो। केंद्र समझते हो, सेंटर। इसका सेंटर पॉइंट यहां होगा लगभग। ठीक है, ये जो सर्किल है, एक ऊपर सर्किल बन रहा है, एक ये सर्किल और एक ये सर्किल, दो सर्किल है। इन दोनों का सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये एक ही है। इन दोनों का सेंटर पॉइंट अगर एक दूसरे से वेरी कर रहा है तो क्या होगी, इसकी कंसेंट्रिसिटी बढ़ जाएगी। अगर ये दोनों एक ही सेंटर में है, बिल्कुल एग्जैक्ट 0.00 है, तो उसकी कंसेंट्रिसिटी भी 0 होगी। यहीं पे आपका क्लियर हो गया किस तरह से कंसेंट्रिसिटी में दूसरे सर्किल के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। दोनों का जो सेंटर है वो एक होना चाहिए कुल मिला के। यहां पे आपका टॉलरेंस जोन बनेगा बीच में, जो टॉलरेंस दी हुई होगी। ठीक है, डेफिनेशन भी हो गई, इसी में सब कुछ हो गया। आगे आपको डिटेल में बता देता हूं टेक्निकली आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इन चीजों को पता होना और टेक्निकली एक्सप्रेस करना, दोनों में थोड़ा अंतर है। कंसेंट्रिसिटी कॉल्ड कोएक्सिलिटी इन द आईएसओ स्टैंडर्ड। बहुत सारे भाई इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं। कोएक्सिलिटी क्या है, कंसेंट्रिसिटी क्या है, दोनों अलग अलग हैं, एक ही जैसे। आप कोएक्सिलिटी का एक भाग मान सकते हैं कंसेंट्रिसिटी को, और आईएसओ स्टैंडर्ड में तो दोनों एक ही चीज है भाई। ठीक है, बताता हूं डिटेल में, अभी बताऊंगा क्या है। तो क्या कह रहे हैं, इज ए टॉलरेंस, क्या कंसेंट्रिसिटी इज ए टॉलरेंस दैट कंट्रोल्स द सेंट्रल ड्राइव्ड मीडियन पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंस फीचर टू ए डेटम एक्सिस। जैसे मैंने अभी बताया दो सर्किल्स का, तो एक सर्किल तो आपका डेटम हो जाएगा, दूसरे सर्किल को, उन दोनों जो सर्किल है जो आपका डेटम है, उनका जो एक्सिस है, उससे उनके बीच का सेंटर का जो अलग अलग आप पॉइंट लेंगे, सेंटर के पॉइंट्स लगाएंगे, निकालेंगे, वो टॉलरेंस जोन में है या नहीं, वो एक दूसरे कितना वेरी कर रहे हैं, वही क्या है, कंसेंट्रिसिटी। सिंपल समझ गए होंगे। दो सर्किल्स हैं, उनका सेंटर कितना एक दूसरे से वेरी कर रहा है, सिंपल। ठीक, यहां पे देखिए एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एक ये सर्किल है बड़ा डायमीटर, ठीक है, ये हो गया आपके लिए डेटम। क्या है ये, डेटम। और मान लो 0.03 की हमको क्या मांग रहा है कि भाई कंसेंट्रिसिटी 0.03 में हो सकती है। हम क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे, यहां से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, यहां पे एक पॉइंट लिया इसका चेक करेंगे, ऐसे चेक कर करके अलग अलग सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये जो आपका डेटम एक्सिस है, उससे ये कितना वेरी कर रहा है, टॉलरेंस जोन दे दी 0.3, तो 0.3 का टॉलरेंस जोन बना दिया। अगर इसके अंदर अंदर है तब तो है ओके, अगर 0.3 से बाहर गया तो क्या होगा, पार्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं ये टॉलरेंस जोन बन रहा है 0.3 का, वो आपका डेटम एक्सिस है,
उसके अंदर अंदर होना चाहिए, रेड कलर का ये शो कर रखा है। जैसे ही टॉलरेंस जोन से बाहर गया कंसेंट्रिसिटी आउट हो जाएगी। एक्चुअल में जब ये हम इतने पूरे पार्ट पे चेक करते हैं, आपको मैं कोएक्सिलिटी भी बता देता हूं। कोएक्सिलिटी, कंसेंट्रिसिटी नाम जैसे पता चल रहा है एक ही सेंटर हो। कोएक्सिलिटी मतलब एक्सिस एक हो, एक ही एक्सिस में कितने हैं। अब देखिए यहां पे वही बात हो रही है, ये कोएक्सिलिटी ही है, ये एक्सिस है, डेटम एक्सिस है आपका। इस डेटम एक्सिस से इस वाले का जो एक्सिस है सेंटर एक्सिस, वो कितना वेरी कर रहा है। दोनों का एक्सिस अगर सेम है, 0 0 है, तो कोएक्सिलिटी क्या हो जाएगी, 0 0, सेम कंसेंट्रिसिटी की तरह। एक्चुअली अगर आप आईएसओ स्टैंडर्ड की बात ना करें तो क्या होता है, कोएक्सिलिटी होती है एक्सिस की बात करता है 3D, और कंसेंट्रिसिटी में किसकी बात करते हैं, 2D की। जस्ट एक सर्किल और दूसरा सर्किल, उनका सेंटर पॉइंट एक एक पॉइंट पे। तो अगर मैं सर्किल की बात करूं तो यहां पे चेक कर लिया, यहां पे चेक कर लिया, आपका ये एक सिंगल पॉइंट चेक कर रहे हो तो मतलब ये एक सेंटर हो, सर्कुलर सर्किल में एक ही वो चेक कर पाएंगे। बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर में आपको बहुत सारे पॉइंट मिल गए, 3 डायमेंशन हो गए ना, ये 3D हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, कोएक्सिलिटी। लेकिन आईएसओ स्टैंडर्ड में कोएक्सिलिटी एंड कंसेंट्रिसिटी एक ही है। मतलब आपको अगर सिलेंड्रिकल पार्ट है तो कंप्लीट आपकी जो सरफेस है उसमें आप कंसेंट्रिसिटी चेक करेंगे कि एक ही एक्सिस में है या नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली बताता हूं डायल से कैसे चेक कर पाएंगे आप। ये भी देख लीजिए भाई, ड्राइंग में मिलेगा किस तरह से आपको, ड्राइंग में इस तरह से मिलेगा, दे दिया जाएगा सर्कुलरिटी। फीचर कंट्रोल फ्रेम है, इस बॉक्स को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम, जो कोई भी फीचर की डिटेल अपने को बताता है। क्या बोल रहा है, सर्कुलरिटी, इस फीचर की सर्कुलरिटी, कौन सा फीचर, ये वाला, इसकी सर्कुलरिटी डायमेट्रिकली 0.03 वेरी कर सकती है। किसके रेस्पेक्ट में, डेटम ए के रेस्पेक्ट में। डेटम ए कौन सा, ये अभी जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था सेम वो। प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सर्कुलरिटी चेक करने के लिए हमारे पास ये एक जॉब है, इस पार्ट को देख लीजिए प्रॉपरली। ये पार्ट है, इसकी आईडी से, इस आईडी से हम चेक करेंगे, इसमें स्टेप बना हुआ दूसरी साइड में, ये जो स्टेप बना हुआ ना आप देख रहे हैं इधर, वो वाला स्टेप हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, पार्ट को वी ब्लॉक पे रख देंगे कंसेंट्रिसिटी चेक करने के लिए। ओडी के रेस्पेक्ट में इसकी जो ये है, इस पे डायल लगाएंगे, डायल 0 कर लेंगे। डायल 0 करके इसको गोल गोल घुमाएंगे, जितना वेरिएशन आया ओडी के रेस्पेक्ट में पता चल जाएगा, इसमें कितना आउट है, कितना वेरिएशन है, इसका सेंटर पता चल जाएगा हमें। ठीक है, डायल से तो चेक करने का यही मेथड है भाई। बाकी सीएमएम से बिल्कुल चेक करके उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेती है सीएमएम, और एक एक्सिस बना के उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेक कर देगी। इस पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, डायल को लगाएंगे, डायल में प्रेशर सेट करेंगे 0 करके, और इसको गोल गोल घुमाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाथ से जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो जो वेरिएशन आया, जितना वेरिएशन आया डायल में, उसके रेस्पेक्ट में, जो अभी हमने आईडी चेक की उसके रेस्पेक्ट में जितना वेरिएशन आया वो क्या होगी, इसकी कंसेंट्रिसिटी। बिल्कुल इजी है चेक करने का मेथड भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कंसेंट्रिसिटी क्या होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है उनको शेयर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।